कि मैं विधि द्वारा भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। देखिए, कल्पना सोरेन हमारे इंडिया गठबंधन की एक मजबूत लक्ष्मीबाई हैं, लड़ाकू महिला है, क्रांतिकारी महिला है, सावित्री की भूमिका में है और मुख्यमंत्री बनना या मंत्री बनना ये इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं के सूझबूझ पर निर्णय करेगा। आप देख रहे हैं केवल सच। झारखंड विधानसभा में शपथ ग्रहण करने पहुंची कल्पना सोरेन। झारखंड विधानसभा में नवनिर्वाचित विधायक कल्पना सोरेन ने शपथ ली। कल्पना सोरेन के शपथ ग्रहण के मौके पर विधानसभा अध्यक्ष रविंदर नाथ महतो, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, मंत्री हफीजुल हसन, राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद, सुबोध कांत सहाय, यशस्विनी सहाय संघ जेएमएम के तमाम विधायक मंत्री संघ कई लोग शामिल हुए। शपथ ग्रहण के मौके पर कल्पना सोरेन ने प्रेस को संबोधित भी किया। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, विधानसभा अध्यक्ष रविंदर नाथ महतो ने भी क्या कुछ कहा कल्पना सोरेन को लेकर, आइए सुनते हैं। जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और ये गांडी की जनता के साथ साथ हमारे जितने पार्टी के लोग हैं, हमारे मंत्रीगण हैं, विधायकगण हैं, सांसदगण हैं और आज जो ये मेहनत हुआ है हमारी गांडी की जनता के साथ, हमारे झारखंड के लोग भी, आपने देखा है लोकसभा चुनाव वो अभी जस्ट पार हुआ है और उसके बाद में इतनी बड़ी जिम्मेदारी भी आई है। समय कम है लेकिन जितनी भी जिम्मेदारी बाकी है, ऐसे तो पहले से ही कार्यकाल में काम करते हुए आ रहे थे, लेकिन अभी जो बच्चे कुछ काम है उसको मुझे पूरा करना है। समय कम है लेकिन मैं अपनी पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी लेकर के मैं आगे बढ़ने का एक बड़ी जिम्मेदारी झारखंड में आपको मिली हुई है। लोकसभा चुनाव में आपने जिस तरह से प्रदर्शन, सभा का चुनाव होने वाला है। देखिए, अभी फिलहाल हमारे पास समय भी कम है, आप समझ सकते हैं विधानसभा पास ही आ चुका है और कहीं ना कहीं मेरे साथ साथ बाकी जितने हम लोग अपने गठबंधन के महागठबंधन के लोग हैं, झामुमो के साथ हम लोग सब अपने कर्तव्य पे अब आगे बढ़ चुके हैं क्योंकि लोकसभा के बाद, क्योंकि हमेशा होता आया है कि विधानसभा झारखंड में 6 महीने के अंतराल में रहता है, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट भी लगेगा तो 3 से 4 महीने ही बचे हुए हैं। तो 3 से 4 महीने में पार्टी के साथ में सबको मजबूती के साथ, और क्योंकि झारखंड की जनता ने अपार प्यार दिया है, स्नेह दिया है, आशीर्वाद दिया है, तो उसी जिम्मेदारी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पार्टी के सब महागठबंधन के हर एक कार्यकर्ता, हर एक सिपाही, हम लोग अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे। मैम, जब आप शपथ ग्रहण ले रही थी और हेमंत जी जेल में, तो कैसा अंदर से आपको फील हो रहा था? आज कैसा सांसदगण है और आज जो ये मेहनत हुआ है हमारे झारखंड के लोग भी, आपने देखा है लोकसभा चुनाव में तो अभी बस पार हुआ है और उसके बाद में इतनी बड़ी जिम्मेदारी भी आई है। समय कम है लेकिन जितनी भी जिम्मेदारी बाकी है, ऐसे तो पहले से ही कार्यकाल में बहुत अच्छे काम करते हुए आ रहे थे, लेकिन अभी जो बच्चे कुछ काम है उसको मुझे पूरा करना है। समय कम है लेकिन मैं अपनी पूरी तरह से अपने में जिम्मेदारी लेकर के मैं आगे बढ़ने का। एक बड़ी जिम्मेदारी झारखंड में आपको मिली हुई है। लोकसभा चुनाव में आपने जिस तरह से प्रदर्शन किया और उसका रिजल्ट भी आया, तो अब आगे का प्लान क्या है आप लोगों का झारखंड में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है? देखिए, अभी फिलहाल हमारे पास समय भी कम है, आप समझ सकते हैं विधानसभा पास ही आ चुका है और कहीं ना कहीं मेरे साथ साथ बाकी जितने हम लोग अपने गठबंधन के महागठबंधन के लोग हैं, झामुमो के साथ हम लोग सब अपने कर्तव्य पे आगे बढ़ चुके हैं क्योंकि लोकसभा के बाद ये हमेशा होता आया है कि विधानसभा झारखंड में 6 महीने के अंतराल में रहता है, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट भी लगेगा तो 3 से 4 महीने ही बचे हुए हैं। तो 3 से 4 महीने में पार्टी के साथ में सबको मजबूती के साथ, क्योंकि झारखंड की जनता ने अपार प्यार दिया है, स्नेह दिया है, जिम्मेदारी को आगे बढ़ाते हुए पार्टी के सब महागठबंधन के हर एक कार्यकर्ता, हर एक सिपाही हम लोग अपनी जिम्मेदारी। मैम, जब आप शपथ ग्रहण ले रही थी और हेमंत जी जेल में, तो कैसा अंदर से आपको फील हो रहा था? आज कैसा लग रहा था? देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से उपस्थिति
गलती तो हेमंत जी की नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हम लोगों ने चुनाव लड़ा और चुनाव में हेमंत जी जो सोच है, उनकी जो विचार है, लोगों तक पहुंचे। और सिर्फ गांधी की नहीं मैं बात करूं, पूरे झारखंड में हमारे मतदाता, हमारे जो झारखंड की जनता है, उन्होंने हेमंत जी को कहीं ना कहीं ये हेमंत जी को प्यार दिया है। और जिसकी जिम्मेदारी हम लोग के ऊपर भी है। और मैं चाहती हूँ कि सारी जनता झारखंड की जनता अब हम लोग मिलकर पार्टी के लोग भी हैं और सब लोगों को मजबूती के साथ महागठबंधन को लेकर के आगे बढ़ें। हाथ हटाइए भैया, हाथ हटाइए, हाथ हटाइए भैया। चलिए, हो गया, हो गया। चलिए, खत्म कीजिए। कल्पना सोरेन जी ने ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में उन्होंने आस्था व्यक्त की और वो गांडे से चुनाव लड़ी। जनता ने उनको भरपूर समर्थन दिया और उनको वहां का प्रतिनिधि बनाया। झारखंड की 14 लोकसभा में 5 लोकसभा में इंडिया गठबंधन को भारी जीत मिली है। पूर्व में जो 2 सीटें थी उसके बनिस्बत 5 सीटें दी गई हैं। तो ये आने वाले जो है भविष्य के झारखंड की संरचना और रचना का ये एक बहुत अहम पड़ाव है। कल्पना सोरेन को आप मुख्यमंत्री के तौर पर देखते हैं भविष्य में? देखिए, कल्पना सोरेन हमारे इंडिया गठबंधन की एक मजबूत लक्ष्मीबाई है, लड़ाकू महिला है, क्रांतिकारी महिला है, सावित्री की भूमिका में है। और मुख्यमंत्री बनना या मंत्री बनना ये इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं के सूझबूझ पर निर्णय करेगा और जो हमारा इंडिया गठबंधन बना है उसके वरिष्ठ नेता इसका निर्णय करेंगे। हाउस में एक मजबूत आवाज मिली वर्मा जी? निश्चित तौर पर हाउस में एक अच्छी आवाज, मजबूत आवाज और रानी लक्ष्मीबाई बनकर, झानो फूलो बनकर, वो जो है एक मजबूत आवाज बनकर झारखंड की विधानसभा में गूंजेंगी। और झारखंड के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति की अभिव्यक्ति, उसकी आजादी, उसकी स्वतंत्रता, उसकी समस्या, उसके जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक मजबूत आवाज बनेगी। देखिए, सदस्य तो सदस्य होते हैं, नया पुराना का सवाल नहीं होता है जी। और आपने देखा होगा गांडी विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल की और अच्छा जीत हासिल की। और जीत हासिल करने के पूर्व पूरे राज्य में और देश में जी उनका नेतृत्व की जो क्षमता है इसका भी परिचय उन्होंने दिया। इसलिए मेरा अग्रिम शुभकामना रहेगा कि आने वाला समय में मेरे झारखंड में ही नहीं बल्कि देश में एक उभरते हुए महिला नेत्री के रूप में स्थापित हो। पहली बार विधायक बनी है तो क्या आप उनको सुझाव देंगे, क्योंकि आप अनुभवी विधायक रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष, तो उनको अपनी तरफ से क्या सुझाव देंगे, क्या करना चाहिए? मेरा तो पहला सुझाव यही होगा कि जब विधायक बनी हुई है तो निश्चित रूप से विधायी कार्य में रुचि रखना पड़ता है। और विधायी कार्य में रुचि रखने के अतिरिक्त जो जनसेवा सामान्य काम हम लोगों का है, लोगों के दुख विपद में आगे पीछे खड़ा रहने का, जहां तक हो सके संवेदना प्रकाश करना, उनके पास जाना, इन तमाम कामों में लीन होना पड़ेगा। तभी हम समझते हैं आने वाला समय में एक अच्छे विधायिका के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाए। बहुत कम समय में उन्होंने एक अपनी पहचान बना ली झारखंड में, इसको लेकर आप क्या करें? देखिए, ये तो उनका निश्चित रूप से आपको मानना पड़ेगा कि कल्पना सोरेन जी होनहार है और इस राजनीति को बहुत कम समय के अंदर पकड़ लिया है। और ऐसे भी अगर आप उसको सोचिएगा तो चूंकि राजनीतिक परिवार के होने के नाते उनको इस सब राजनीति के बारे में बहुत सा जानकारी परिवार से ही प्राप्त हुआ है और जिसका फायदा उनको मिला कि अल्प समय में ही वो उतना ऊपर अपने आप को स्थापित करने में सफल हुए। और सर, सरकार के पास समय कम है, शायद अक्टूबर एंड में जाते जाते मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इम्प्लीमेंट हो जाएगा स्टेट में, तो क्या एक मॉनसून सेशन ही बस मिलने वाला है जिसमें सारे काम होंगे? जी, अब ऐसे तो 2 शेड्यूल सेशन है, एक मानसून सेशन ही मान के चलिए, काम काज का सेशन होगा जिसमें हम लोग जनता के हित में कुछ काम कर सकेंगे। और
जो भी काम पेंडिंग है, जो काम हम लोगों ने कह करके नहीं कर पाया है, मैक्सिमम प्रयास रहेगा सरकार का कि उस सब काम को पूरा करने का। क्या नाम है, पहली बार किसी महिला को झारखंड से केंद्रीय मंत्री बनाया गया, इसको आप किस रूप में देखते हैं? बहुत अच्छी बात है। केंद्र का सोच अच्छा है कि महिला लोगों को, और विशेष करके झारखंड जैसा पिछड़े राज्य और कल्याणकारी राज्य में एक महिला को मंत्री के रूप में अपने कैबिनेट में जगह देना सही मायने में सही संकेत है। ठीक है।